बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है जी। इसका इंट्रोडक्शन है, पिक्चर्स हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट अफेक्ट्स अबाउट 1 in 1000 ऑफ द पॉपुलेशन ईच ईयर विद बोथ आइज इवेंचुअली अफेक्टेड इन अबाउट 10%। तो 1 in 10,000 the population each year with both eyes eventually affected in about 10% people. दोनों eyes इन्वॉल्व हो जाती हैं. In most cases it is characterized by the presence of a retinal break in concert with the vitreoretinal traction. Retinal break होता है, साथ में vitreoretinal traction होती है, that allows accumulation of liquefied vitreous under the neurosensory retina. ट्रैक्शन जो है उसकी वजह से न्यूरोसेंसरी रेटिना के नीचे फ्लूइड चला जाता है, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम. इवन दो अ रेटिनल ब्रेक इज प्रेजेंट, retinal detachment will almost never occur if the vitreous is not at least partially liquefied. कहता है कि अगरचे रेटिनल ब्रेक होता है लेकिन आरडी उस वक्त तक नहीं होती जब तक विट्रस लिक्विफाइड नहीं होता. एंड ट्रैक्शन इज़ प्रेजेंट, एब्सेंटली प्रेजेंट होनी चाहिए. एंड ट्रैक्शन इज़ एब्सेंट, या ट्रैक्शन जो है वो हो. ओवर 40% ऑफ RD अकर्स इन मायोपिक आइज़. 40% जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो मायोपिक आइज़ में होती है. एंड द हायर द रिफ्रैक्टिव एरर द ग्रेटर द रिस्क. विट्रस डीजेनरेशन एंड PVD and predisposing lesions such as lattice and snail tract degenerations are more common in myopia. Highly myopic eyes are also at the risk from the retinal detachment due to small round holes in chorioretinal atrophy and from macular holes. Vitreous loss during cataract surgery and laser capsulotomy also carries. ये बड़ा अहम है कि कैटरेक्ट सर्जरी में अगर रेंट हुआ है, विट्रस लॉस हुआ है एंड लेज़र कैप्सुलोटमी हुई है, आल्सो कैरीज अ ग्रेट रिस्क ऑफ RD इन हाईली मायोपिक आइज़. दूसरी अहम बात इसने की है कि आपने ब्रेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है. दिस इज़ वेरी सिंपल कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेक्स किस तरह होते हैं कि आपका जो द आइज़ विद RD इज़ अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज कि 60% जो ब्रेक्स हैं आपके वो स्पीरो टेम्पोरल क्वाड्रेंट में होते हैं और 15% स्पीरो नेज़ल होते हैं. मतलब सुपीरियर रेटिना को आपने अच्छी तरीके से देखना है. और 15% इन्फीरो टेम्पोरल होते हैं और 10% जो हैं वो इन्फीरो नेज़ल होते हैं. ठीक हो गया. The upper temporal region should therefore be examined in detail if a break cannot be detected initially. It should also be remembered that about 50% of eyes with RD have more than one break. ठीक है कि ब्रेक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, often within 90 degree of each other. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सबरेटिनल फ्लूइड. ब्रेक को आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है. तो SRF सबरेटिनल फ्लूइड स्प्रेड इज़ गवर्नड बाय ग्रेविटी, एनाटॉमिकल लिमिट्स के और सेरेटा एंड ऑप्टिक नर्व रेटिना बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच होता है. एंड बाय द लोकेशन ऑफ प्राइमरी रेटिनल ब्रेक. और प्राइमरी रेटिनल ब्रेक कहाँ पे पड़ा हुआ है. इफ द प्राइमरी ब्रेक इज लोकेटेड सुपीरियरली, the SRF first spreads inferiorly on the same side of the fundus as the break and then superiorly on the opposite side, so that likely location of the primary retinal break can be predicted. ठीक है.
आगे कैंस्की ने बात की है मॉडिफाइड लिनकोफ रूल। तो इसमें जो है वो 5-6 इसके वो हैं रूल्स कि फ्लूइड की डायनेमिक्स को देख के ये बनाए गए हैं कि किस तरह का फ्लूइड होगा तो कहाँ पे आरडी वो ब्रेक होगा। कि अ शैलो इंफीरियर आरडी है इन विच द एसआरएफ स्लाइटली हायर ऑन द टेम्पोरल साइड, ठीक है। और इंफीरियर आरडी है और टेम्पोरल साइड पे हायर है, ठीक है, एसआरएफ का लेवल। तो देन पॉइंट्स के टू अ प्राइमरी ब्रेक लोकेटेड इंफीरियरली ऑन दैट साइड, के टेम्पोरल साइड पे ब्रेक पड़ा हुआ है, ठीक है, और इंफीरियर ब्रेक है। और बी में बात की है कि प्राइमरी ब्रेक लोकेटेड एट 6 o'clock, ब्रेक 6 o'clock पे पड़ा हुआ है तो क्या होगा, इंफीरियर आरडी विद इक्वल फ्लूइड लेवल, दोनों तरफ फ्लूइड लेवल इक्वल होंगे और इंफीरियर आरडी है। इन अ बुल्लस inferior RD the primary break usually lies above the horizontal meridian, ठीक है। और बुल्लस इंफीरियर आरडी है तो प्राइमरी ब्रेक जो है वो अबव द हॉरिजेंटल मेरिडियन से ऊपर होगा, ठीक है, टेम्पोरल साइड पे मोस्टली। If the primary brake is located in the upper nasal quadrant, the SRF will revolve around the optic disc and then rise on the temporal side until it is level with the primary brake, ठीक है। At subtotal RD with a superior wedge of attached retina points to a primary brake located in the periphery nearest its highest border, ठीक है ना, सबटोटल RD है। और when the SRF crosses the vertical midline तो 12 o'clock पे ब्रेक पड़ा हुआ है, लोअर एज ऑफ द RD corresponding to the side of the brake। अच्छा जी, हम इसके सिम्टम्स से बात कर लेते हैं। द क्लासिक प्री मॉनिटरी सिम्टम्स रिपोर्टेड इन अबाउट 60% ऑफ पेशेंट विद स्पॉन्टेनियस रिग्मेटोजेनिक रेटिनल डिटैचमेंट आर फ्लैशिंग लाइट्स एंड फ्लॉटर्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद एक्यूट PVD। After a variable period of time, a curtain-like relative peripheral visual field defect may ensue and can progress to involve central vision, ठीक है। After a variable period of time, a curtain-like relative peripheral visual field defect may ensue and can progress to involve central vision. In some patients, this may not be present on waking in the morning due to spontaneous absorption of SRF while inactive overnight only to reappear later in the day. A lower field effect is usually appreciated more quickly by the patient than an upper field effect, क्योंकि बहुत सारे काम लोअर फील्ड इफेक्ट में हो रहे थे तो वो आपका जल्दी पिक होता है, इसलिए स्पीड आरडी जल्दी पिक होती है। The quadrant of the wheel field in which the field effect first appears is useful in predicting the location of the primary retinal brake, which will be in the opposite quadrant. The location of photopsia is of no value in predicting the site of the primary brake. Loss of central vision may be due to the involvement of the fovea by the SRF or infrequently obstruction of the visual axis by a large bullous RD। आगे बात की है साइंस की, रिलेटिव आफ्रेंट पिपुलरी डिफेक्ट देखना है, RAPD, इंट्राओक्यूलर प्रेशर देखना है, ऑफन लोअर बाय अबाउट 5 millimeter mercury compared with the normal life. The intraocular pressure is extremely low and associated choroidal detachment may be present. It may be raised greatly in Schwartz-Marceau syndrome, in which RRD is associated with an apparent mild appendicular uveitis, often due to a dialysis secondary to previous blood trauma in a young man. The aqueous cells are believed in most cases to be displaced photoreceptor outer segments that compromise trabecular outflow। जो aqueous cells हैं वो photoreceptors के outer segments होते हैं। Both the aqueous cells and dilated IOP typically resolve following repair of the RD। आगे बात की है आयराइटिस इज़ अ कॉमन बट यूजली माइल्ड एंड शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द Schwartz-Marceau syndrome। Occasionally it may be severe enough to cause posterior synecdoche and the underlying RD may be overlooked, ठीक है, आयराइटिस हो सकता है, ठीक है, severe enough to cause posterior synecdoche and the underlying RD may be overlooked, आयराइटिस।
शॉर्ट्स मैट्स से डिफ्रेंशिएट करना है इसको. टोबैको डस्ट consisting of pigment cells is commonly seen in that area. Vitreous, substantial vitreous blood or inflammatory cells are also highly specific. Retinal breaks appear as discontinuities in the retinal surface. They are usually red because of the color contrast between the sensory retina and underlying choroid. However, in eyes with hypopigmented choroid, high myopia, the color contrast is decreased and small breaks may be overlooked. Retinal breaks appear as discontinuities in the retinal surface, or retinal signs depend on the elevation of the RD and the presence or absence of proliferative as described below.